हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का ईवीएस 2 लेसन नंबर 1 व्हाट इज हिस्ट्री। इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर लेसन के एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस चैनल पे फिफ्थ स्टैंडर्ड के ईवीएस 1 ईवीएस 2 मैथ्स इंग्लिश के भी वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें फर्स्ट वन आपको दिया है The science that tries to understand past events is called dash। तो यहाँ पे आंसर आपको लिखना है हिस्ट्री। कि हिस्ट्री क्या होता है कि ऐसा साइंस जिसके कारण हमें जो पास्ट इवेंट्स है वो पता चलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। सेकेंड है हिस्ट्री इज नॉट रिटर्न सोली ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन। तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है या फिर हिस्ट्री ऐसे ही हम इमेजिनेशन के बेसिस पे नहीं लिख सकते। उसके लिए कई सारे एविडेंस की जरूरत होती है, प्रूफ की जरूरत होती है और साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके क्या किया जाता है, हिस्ट्री को लिखा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको आंसर क्या लिखना है, इमेजिनेशन। हिस्ट्री इज नॉट रिटर्न सोली ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन, कि इमेजिनरी बेसिस पे हम लोग हिस्ट्री को नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आंसर ईच क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। तो वन सेंटेंस में आपको आंसर लिखना है, जिसमें फर्स्ट वन आपको दिया है व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या होता है, द मेथड ऑफ यूजिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द एविडेंस इज रिलायबल इज कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड। तो हिस्ट्री के लिए अगर हम साइंटिफिक मेथड को यूज करते हैं तो वो साइंटिफिक मेथड क्या होती है कि ऐसे मेथड जिसमें हम नंबर ऑफ टेस्ट करेंगे, जो भी हमें एविडेंस मिला है हिस्ट्री के बारे में, उसे अगर हम स्टडी करते हैं तो वो रिलायबल है कि नहीं है। तो इसके लिए कई सारे टेस्ट किए जाते हैं। तो ऐसे मेथड को कहा जाता है साइंटिफिक मेथड, और ऐसे मेथड जो है हिस्ट्री के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑफ विच एक्शन इज इंडियाज इंडिपेंडेंस द रिजल्ट। तो ऐसी कौन सी एक्शन थी जिसका रिजल्ट हमें क्या मिला कि इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ। तो किसके कारण हुआ, ऐसी कौन सी एक्शन थी वो हमें लिखना है। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इज द कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट ऑफ द स्ट्रगल ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस। तो किसका रिजल्ट है कि इंडिया के जो लोग थे उन्होंने अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए या फिर इंडिपेंडेंट करने के लिए क्या किया था, स्ट्रगल किया था ब्रिटिश लोगों के साथ। तो जिसका रिजल्ट क्या मिला हमें कि हमारा देश जो है स्वतंत्र हुआ या फिर इंडिपेंडेंट हुआ। तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इज द कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट ऑफ द, किसका रिजल्ट है, स्ट्रगल ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के लिए इंडिया के लोगों ने जो स्ट्रगल किया उसका रिजल्ट है कि हमें क्या मिला है, इंडिपेंडेंस, हमारी इंडिया जो है इंडिपेंडेंस हुआ था। नेक्स्ट है थर्ड वन, व्हाट डज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मेक पॉसिबल। हिस्ट्री के कारण क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, अगर हिस्ट्री की स्टडी हम करते हैं तो इसके कारण क्या पॉसिबल हो सकता है। इन्वेंशन ऑफ टुडे आर ओनली पॉसिबल ऑन द फाउंडेशन ऑफ द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन ऑफ द पास्ट। तो अगर आज कोई इन्वेंशन हमें करना है तो ये कैसे पॉसिबल होगा, हिस्ट्री के कारण। मीन्स कैसे कि जो भी फाउंडेशन, जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो किसके कारण मिलेगी हमें, हिस्ट्री के कारण। ओनली बेसिस ऑन दी डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन ऑफ द पास्ट। पास्ट के जो भी डिस्कवरीज करके रखी है या फिर जो इन्वेंशन पहले से ही किए हैं उनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, जो आज का हमें इन्वेंशन करना है उसके लिए हम उस स्टडी को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारी हेल्प हो जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि हिस्ट्री क्या करती है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल कर सकती है। अगर आज कोई भी नया इन्वेंशन हम करते हैं या फिर किसी चीज़ के बारे में स्टडी करना है तो हिस्ट्री वहाँ पे हमें काफ़ी हेल्प करती है। तो ये आंसर आपको लिखना है, इन्वेंशंस ऑफ टुडे आर ओनली पॉसिबल, किसके कारण पॉसिबल होते हैं, ऑन द फाउंडेशन ऑफ द डिस्कवरीज, पहले के जो डिस्कवरीज हुए हैं, एंड इन्वेंशन ऑफ द पास्ट, पास्ट में जो भी इन्वेंशन हुए उनके कारण हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, जिसमें फर्स्ट वन आपको दिया है व्हाई इज हिस्ट्री कंसिडर्ड टू बी अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। तो इसका आंसर क्या आएगा, हिस्ट्री यूजेस द साइंटिफिक मेथड बाय लुकिंग फॉर एंड कलेक्टिंग एविडेंस। कि हिस्ट्री के लिए हमें एविडेंस चाहिए होती है, पुराने ज़माने के जो भी अवशेष मिलते हैं, एविडेंस जो मिलते हैं, जो मटेरियल मिलता है उसे स्टडी किया जाता है। तो उसे कलेक्ट करने के लिए एग्जामाइनिंग द एविडेंस एंड वाइल पुटिंग इट टुगेदर, उन्हें एग्जामाइन करने के लिए जो भी एविडेंस मिलेंगे उन्हें कलेक्ट करना होता है, उसके बाद एग्जामाइन करना होता है और जो भी एविडेंस है उनको एक साथ रखना होता है, पुटिंग इट टुगेदर। तो इसके लिए क्या किया जाता है, साइंटिफिक मेथड्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे
When required, help is also taken from other sciences. अगर वहाँ पे जरूरत पड़ती है तो अदर जो साइंसेस होती है उनकी भी हेल्प ली जाती है. दैट इज वाई हिस्ट्री इज कंसिडर्ड टू बी साइंटिफिक डिसिप्लिन. तो हिस्ट्री एक तरीके से क्या होता है, एक साइंटिफिक मेथड वहाँ पे यूज किया जाता है, साइंटिफिक डिसिप्लिन को यूज किया जाता है, सिस्टमेटिक वे से सारी चीजें लिखी जाती है या फिर स्टडी की जाती है. अगर कोई एविडेंस हमें चाहिए तो सबसे पहले उसे कलेक्ट करना होता है, वो रिलायबल है कि नहीं है उसे स्टडी किया जाता है, उसे एग्जामाइन किया जाता है, सारे एविडेंस को एक साथ लाने के बाद फिर सोचा जाता है कि ये हिस्ट्री में हम इंक्लूड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं. और दूसरी चीज ये होती है कि ये सारी स्टडी करते हुए हमें अगर अदर साइंसेस की अगर जरूरत पड़ती है तो उनकी भी हेल्प ली जाती है. इसीलिए कहा जाता है कि हिस्ट्री इज कंसिडर टू बी अ साइंटिफिक डिसिप्लिन. नेक्स्ट है सेकेंड, What is it that puts obstacles in the way of village development? कि विलेज डेवलपमेंट या फिर गांव का जो प्रोग्रेस होता है उसमें ऑब्स्टेकल्स कौन से आ सकते हैं. तो आंसर लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे इसमें, इफ द पीपल ऑफ ए विलेज वर्क टुगेदर एंड हेल्प वन अनदर द विलेज मेक्स गुड प्रोग्रेस. किसी भी गांव की प्रोग्रेस कब होगी, जब सारे लोग एक साथ आके अगर कोई भी काम करते हैं या फिर एक दूसरे की हेल्प करते हैं हर एक चीज में, तो वो गांव क्या कर सकता है, अपनी प्रोग्रेस कर सकता है. However, if the people cannot come together, it puts obstacles in the way ऑफ इट्स डेवलपमेंट. लेकिन अगर हम ऐसे देखेंगे किसी गांव में लोग एक साथ नहीं आते हैं, एक दूसरे की हेल्प नहीं करते, तो उनकी प्रोग्रेस नहीं हो पाती है. तो ऐसे उनका जो वे ऑफ इट्स डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट का जो रास्ता है, जो मार्ग है, उसमें ये ऑब्स्टेकल बनता है जिसके कारण लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं. तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि अगर हम एक गाँव में रहते हैं या फिर जहाँ पर भी रहते हैं, हम लोगों को एक दूसरे की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए. तो आपको यहाँ पे ये आंसर 2 पॉइंट्स में लिखना होगा. क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है कंप्लीट द कंसेप्ट चार्ट. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये कंसेप्ट दिया है हिस्ट्री का कि हिस्ट्री ऑफ ए विलेज, किसी विलेज का अगर हिस्ट्री लिखना है तो आप लिख सकते हो ना ऐसे, हिस्ट्री ऑफ ए विलेज. अगर हिस्ट्री ऑफ ए यहाँ पे लिख सकते हो सिटी, किसी सिटी का अगर आपको हिस्ट्री लिखनी है, वहाँ की हिस्ट्री लिखनी है, तो आप लिख सकते हो ना हिस्ट्री ऑफ ए सिटी, या फिर हिस्ट्री ऑफ ए स्कूल, यहाँ पे दिया है ऑलरेडी. तो हिस्ट्री ऑफ ए स्कूल, हिस्ट्री ऑफ माई ओन, तो हिस्ट्री किसकी, माई ओन मीन्स मेरी खुद की, यहाँ पे आप लिख सकते हो हिस्ट्री ऑफ ए फादर, आपके फादर की हिस्ट्री, आपके ग्रैंडफादर की हिस्ट्री, ऐसे कोई भी पॉइंट्स, आपके फ्रेंड्स की हिस्ट्री लिख सकते हो, किसी स्पेसिफिक जगह होगी उसकी हिस्ट्री आप लिख सकते हो. तो इस तरीके से आपको जो पॉइंट्स दिए हैं वहाँ पे सिर्फ लिखना है. यहाँ पे जैसे कि मैंने 2 पॉइंट्स आपको लिख के दिए हैं, और यहाँ पे विलेज दिया है, माई ओन मीन्स आपके खुद के बारे में जो भी हिस्ट्री, मतलब बचपन से आपने क्या क्या किया है वो सारी चीजें इसमें आ सकती है. ऑफ ए स्कूल, हिस्ट्री स्कूल की जो भी हिस्ट्री है वो आप लिख सकते हो. तो इस तरीके से और भी 2 या 3 पॉइंट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री यूजिंग द चार्ट गिवन हेयर. जैसे कि सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है आपको दिए हुए हैं, कॉइन्स, लेटर्स, फोर्ट्स, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, पॉट्स, कॉपर प्लेट्स, ओल्ड स्ट्रक्चर्स, स्टोन इंस्क्रिप्शंस, फोक सॉन्ग्स, पिलर्स, बायोग्राफीज, रॉक कट केव्स एंड फोक टेल्स दिए हैं. तो यहाँ पे एक आपको टेबल दिया है जिसमें आपको क्या करना होगा, इनको क्लासिफाई करना है कि कौन से मटेरियल सोर्सेस है, कौन से रिटर्न सोर्सेस है एंड कौन से ओरल सोर्स है. तो देखिए मटेरियल सोर्सेस में क्या होते हैं, जो भी मटेरियल है जैसे कि पॉट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, या फिर कोई बिल्डिंग्स है, स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो मटेरियल सोर्सेस में आते हैं. और रिटर्न मीन्स जहाँ पे लिखा गया है ऐसी सारी चीजें रिटर्न में आते हैं. और ओरल मीन्स जैसे कि सॉन्ग, टेल, स्टोरी जो होती है वो ओरल में आते हैं. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पे दिए हुए हैं उनको क्लासीफाई करना है इस टेबल में. तो मटेरियल सोर्सेस में क्या आएगा, कॉइन्स, फोर्ट्स, पॉट्स, और स्ट्रक्चर, पिलर्स एंड रॉक कट केव्स. तो ये सारी चीजें मटेरियल में आएंगे. नेक्स्ट है रिटर्न सोर्सेस में आएगा लेटर्स, कॉपर प्लेट्स, क्योंकि पहले के ज़माने में जब कागज़ इन्वेंट नहीं हुआ था तो उस टाइम लोग क्या करते थे, कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिखते थे. नेक्स्ट है स्टोन इंस्क्रिप्शंस, बायोग्राफीज. तो ये सारी चीज़ें रिटर्न सोर्सेस में आएंगे. नेक्स्ट है ओरल सोर्स. तो ओरल में क्या आएगा, ट्रेडिशनल जो सॉन्ग्स होते हैं जैसे कि हमारी ग्रैंड मदर हो, मदर, ये सारी क्या करते हैं, इस तरीके से सॉन्ग्स बोला करते हैं. तो वो कहीं पे लिखे नहीं होते हैं लेकिन उनसे फिर हमें पता चलते हैं, हम लोग अगर गाते हैं तो घर के छोटे बच्चे सुनते हैं. तो इस तरीके से ट्रेडिशनल सॉन्ग क्या होते हैं, ओरली जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं. तो सॉन्ग्स भी ओरल में आएगा. फोक सॉन्ग्स है, फोक टेल्स होती है, स्टोरीज होती है, ये सारे ओरल सोर्सेस में आ जाते हैं. तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि सारे क्वेश्चन आंसर जो है हमने सॉल्व कर लिए हैं. अगर आपने अभी तक एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो चैनल पे जाइए, आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा. तो लेसन के एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी जरूर देखिए. अगर आपको एक बार लेसन अच्छे से समझ में आएगा तो क्वेश्चन आंसर भी इजीली समझ में आ जाएंगे. और आई होप आपको जो सारे क्वेश्चन आंसर दिए हैं ये भी अच्छे से समझ में आए होंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए.